नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं 16वीं विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका समापन हो गया है या कहें कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए निलंबित किए गए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा था और कहा कि सदन में गतिरोध के लिए विपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। निलंबित सदस्य सदन से बाहर नहीं जा रहे और ये नियमों के खिलाफ है। मुकेश भाकर ने कल मार्शल के साथ अशोभनीय व्यवहार भी किया था। 2 प्रहरियों को भाकर ने काटा, जिसमें एक महिला भी शामिल है। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के साथ सर्वे एजेंसियों का खेल। विधानसभा चुनाव से पहले 4 तरह के सर्वे करवा रही कांग्रेस। एक सर्वे कर रही कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अधिकृत एजेंसी, दूसरा सर्वे करवा रही है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तीसरा सर्वे कर रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की कमेटी कर रही चौथा सर्वे। हरियाणा की 90 सीटों के लिए आ चुके करीब 2300 आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त, जो आगे बढ़ने की संभावना है। 15 अगस्त तक बढ़ाई जा सकती है आवेदन करने की तारीख। और शायद यही वजह है कि हरियाणा के अंदर शायद कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी सरकार बहुमत के साथ वहां बन सकती है और इसीलिए हर एक पार्टी का नेता या कहें कि जो भी जिम्मेदार है वो अपने अपने अंदाज में सर्वे करवा रहा है, ताकि वो ये बता सके कि उसके गुट का ये नेता उस सीट से जीतने के लिए प्रबल दावेदार, क्योंकि अंत में जो अंक गणित होगा उसमें जिसके खेमे के ज्यादा नेता होंगे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ होगा। 4 सर्वे, एक पार्टी 4 अलग अलग तरीके से सर्वे करवा रही है और उन सर्वों के आधार पर ही शायद टिकटों का बंटवारा होगा, क्योंकि हो सकता है दिल्ली में बैठी कांग्रेस भी अपने अंदाज में एक अलग सर्वे इंटरनली करवा रही है। महिला अधिकारी से बदसलूकी करने पर हटाए गए मंत्री। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री अखिल गिरी को देना पड़ा इस्तीफा। एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद शुरू हुआ था विवाद। एक महिला अधिकारी से बदसलूकी कर रहे थे अखिल गिरी। समुद्र तट पर दीघा के ताजपुर इलाके में प्रशासन ने दुकानें हटाई। नाराज अखिल गिरी ने रेंजर मनीषा साहू को अपशब्द कहे। वीडियो वायरल होने के बाद अखिल गिरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने इस्तीफा मांग लिया था। अखिल गिरी ने रविवार को ईमेल के जरिए पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। आगे बढ़ते हैं। महाकाल की नगरी में गूंजी सामूहिक डमरू की आवाज। सावन के तीसरे सोमवार को उज्जैन में बना विश्व रिकॉर्ड। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड बना। 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले था 488 लोगों के एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क ने बनाया था रिकॉर्ड, लेकिन अब ये रिकॉर्ड महाकाल की नगरी के अंदर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का नवाचार, उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस जवान सम्मानित किए गए। 6 पुलिसकर्मी कांस्टेबल ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट दक्षिण जिले के कांस्टेबल रघुनाथ, पश्चिम जिले के कांस्टेबल इंद्राज मल, उत्तर जिले के कांस्टेबल गिरधारी, पूर्व जिले के कांस्टेबल शंकरलाल, यातायात शाखा के कांस्टेबल प्रेम सिंह, चुनाव सेल कार्यालय के कांस्टेबल राजेश भारद्वाज को सम्मानित किया गया। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सभी पुलिस जवानों को सम्मानित कर उनकी पीठ थपथपाई। और एक बड़ा नवाचार है कि हर महीने जो बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इससे पुलिस के अंदर जोश बना रहता है। और बात करते हैं वायनाड के अंदर जिस तरीके से भीषण हादसा हुआ, उसके बाद जो वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया आई उसमें क्या कुछ खास है। दरअसल वायनाड में भीषण हादसे के बाद वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया आई। केरल में बड़े बड़े निर्माण कार्य रोकने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से नीतियां बनाने की जरूरत है। पश्चिमी घाट पर खनन और निर्माण कार्य पर पाबंदी जरूरी है। अरब सागर और पश्चिमी घाट की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वायनाड जैसे हादसों को न्योता देता है। वायनाड में भारी लैंडस्लाइड में
अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 180 अभी तक लापता है। लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट तो 2019 में भी बन चुकी है। क्या वाकई में इस अंधाधुंध भागदौड़ भरी जिंदगी में विकास के पीछे भागते भागते हम विनाश को न्योता दे रहे हैं? यह तस्वीर वायनाड में सीधे तौर पर सामने आई। वहीं बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला। पास आउट हो चुके बांग्लादेश के छात्रों को रोका गया। मौजूदा हालात को देखते हुए छात्रावास में छात्रों को रोका गया है। छात्रावास में सभी बांग्लादेश के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क सुविधा। हालात सुधरने तक छात्रों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। बीएचयू में करीब 200 बांग्लादेश के छात्र अध्ययनरत हैं। 40 छात्र पास आउट हो चुके हैं। उनको छात्रावास खाली कर जाना था बांग्लादेश, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, बीएचयू ने एक बड़ा फैसला किया। उन सभी को रोका है और उनको सब कुछ व्यवस्थाएं निःशुल्क मिलेगी। मसलन हॉस्टल, खाना, रहना, ये सब उनका फ्री रहेगा। देश में इस वक्त राष्ट्रीय महत्व के स्मारक 3695 है। ये स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के अधीन है। एक अलग कानून के तहत राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 ज्यादातर ब्रिटिश काल से संरक्षित स्मारक। इसके अलावा विभिन्न राजाओं के जमाने के संरक्षित स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक का 100 मीटर का दायरा, संरक्षित क्षेत्र घोषित, राष्ट्रीय स्मारकों की सूची की समीक्षा, उसमें संशोधन के प्रयास और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की नई सूची जारी कर सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।